लोग यहाँ पर किसके लिए आए हैं? ये हमारे कार्यकर्ता जनहित की आवाज उठाते हुए कुछ लोगों ने जबरदस्ती फंसवाया, जिन्होंने पिछले 8 महीनों से एड़ी चोटी का जोर लगा के हमारे तीनों भाइयों को बाहर लेके आए हैं। मैं उन्हें मंच पे हमारे कार्यकर्ता का नाम मुझे बताइए, अगर कोई रह गया हो तो भी बताइए। हाँ, हमारे यहाँ पर अभी हमारी बहन मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मेरे साथ एक नारा लगा दीजिए, ओबीसी महासभा। पुलिस वाले ऐसा करते हैं। अरे भैया, ये तो सरकारी घोड़े हैं, अब इनकी कौन सी गलती है? जितना करंट दिया जाएगा उतने चला, जितने परी चाबी राम ने उतने चले खिलौना। अरे इसमें सचिन शर्मा जी की क्या गलती है भाई? इसमें कलेक्टर की क्या गलती है? अरे गलती तो हम और आपकी है, जो आप एक भी विधायक अपना बनाने लायक नहीं हो। एक भी विधायक नहीं, आपको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। आप उस तरह क्या कहते हो? रोज आप चिल्लाएंगे अभी जैसे हमारे समाज में, अरे बहुत जूता पड़े। अब मैं चौरसिया समाज से निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा बुरा ना लगे, इसलिए कह रहा हूँ कि रोज हमारे सांप काटता है हमारे भाई को, हमारा बाप मरता है, हमारा बहन मरती है, हमारा भाई मरता है, और चिल्लाते मेरा बाप मर गया रे, मेरा भाई मर गया रे। और नाग पंचमी के दिन उसी सांप को एक कटोरा दूध लेके जाते हो। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा, मैं यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री और माननीय राज्यपाल जी से निवेदन करूंगा कि ये बाबा सब जानता है, आगे का भी जानता है, पाछे का भी जानता है। जैसे देशराज पटेरिया कहा करता था कि हमारे यहाँ की पुलिस इतनी है कि 3 दिन पहले पता चल जाता किसके यहाँ चोरी होना, कितने यहाँ डकैती होना। तो ये आदमी सब जानता है, तो हत्या कौन कराता है? बागेश्वर। जब तुम सब जानते हो एक्सीडेंट कैसे होता है, तुम जानते हो, बागेश्वर। बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाता है, कौन कराता है? बागेश्वर। और अरबों रुपए ये कमाता है, फ्री फोकट का अरबों रुपए, और कहता मैं बच्चियों की शादी करता हूँ। तुम्हारे बाप ने 1 रुपया दिया का? गरीबों का करोड़ों रुपए लेकर के डकार रहे हो। और यहाँ तक कि अभी इनका डीएनए टेस्ट कह रहे थे, किसका? प्रीतम भाई का, कि डीएनए टेस्ट कराना है। अरे पहले अपना बाप का डीएनए टेस्ट कराओ जो दारू पीता है, अपने भाई का डीएनए टेस्ट कराओ जो दारू पीता है। और मेरा मर्डर कर देना, मुझे डर नहीं है। बाबा तो ये करे मैं का हाल है, चूरने कर गई चापर हाल है, मुझे मरने का भी डर नहीं है। इस समाज के लिए अगर मेरी जिंदगी चली जाती है, मैं एक बूंद भी अगर SC ST पिछड़ा वर्ग के लिए मेरी है, तो मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, इनको झुकने नहीं दूंगा। देख के ये बागेश्वर का पुजारी कैसे मारने की बात कर सकता है, बताइए? क्या ये हिंदू धर्म कहता है तुम्हारा? नहीं कहता। साथियों, किसी भी ब्राह्मण ने एक बार भी एक टिप्पणी नहीं करी कि प्रीतम सिंह लोधी को मारने की बात गलत है। अगर धर्म की गद्दी में बैठ के तुझे बोलना ही था तो ये बोलता, भाई थोड़ा सा गलत बोल गए हैं हमारे। दादाजी कि आज की सभा को लेकर क्यों आपको जरूरत पड़ी छतरपुर आने की? छतरपुर इसकी जल्दी पड़ी, एक तुम्हारे नरेंद्र पटेल जी हैं, इन पे ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे हैं और इनकी आवाज़ को दबाने के लिए छत्तर वगैरह की जा रही हैं। ये चीज़ें हमने कभी सुनी नहीं है, वो चीज़ें इन पर की जा रही है OBC और SC ST पर। इनको मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं दे रहे हैं, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। इसीलिए मैं इन लोगों को सारी जितनी करतूतें हैं वो हम पूरे देश में ले जाना चाहते हैं इनको, और देश में ले जाके OBC SC और ST को हम एकत्रित करना चाहते हैं और इनको एकत्रित करके एक छत के नीचे लाना चाहता हूँ मैं।
और एक छत के नीचे रहेंगे जब हम इस लड़ाई लड़ेंगे। तो आगामी दिनों में क्या चुनाव लड़ेंगे? आपने कहा भी है कि क्या बीडी शर्मा को चुनाव लड़ेंगे क्या? इसको लेकर वो तो यहाँ की जनता कहेगी तो चुनाव लड़ जाऊँगा मैं यहाँ से। जनता के ऊपर है, यहाँ की अगर लोगों को लगेगा कि भाई चुनाव लड़िए तो चुनाव लड़ेंगे। बीडी शर्मा को लेकर क्या कहेंगे? बीडी शर्मा को क्या कहेंगे भाजपा? बीडी शर्मा को बीडी शर्मा क्या कहेंगे? वापस भेजने की बात कह रहे थे, स्टेट से वापस भेज दो, चंबल से आए हैं, क्या कहना है उनके लिए? मैंने तो नहीं कहा था कि चंबल से भेज दो, मैंने नहीं कहा जी चंबल से भेज दो। मैंने उनको देश में ही रखेंगे और मेहमान की तरह रखेंगे उनको, भगाना है किसी को उनको। हाँ, लेकिन उनसे हम आगाह जरूर करेंगे कि ऐसी चीज़ें न करें जिससे इस सरकार को और देश को खतरा हो। ऐसी चीज़ें न करें। किससे आगाह करें? पूरी सरकार से करेंगे, हम दोनों से। जो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और जो भी सरकार बनाएंगे, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम दोनों को बोले। के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोगों का विवाद भी हुआ था, बागेश्वर धाम में बीच में लाता वेरे क्या है यार, कोई आदमी दिन भर झूठ बोला, उसकी झूठ को कहाँ तक बोलोगे तुम किसी चीज़ को? आप लोगों को मालूम नहीं है क्या क्या करते हैं यहाँ पे, क्या नहीं करते, सब मालूम है आप लोगों को। आज की घटना, कल की घटना सुन लो। मैं पहले तो ये जानता नहीं ये कथा कथित कैसे बोलते हैं, मैं ये नहीं जानता अभी तक। एक हमारे यहाँ एक निशा लड़की है शर्मा करके, एक कथावाचक है ग्वालियर के अंदर, मैं जाके ज्ञापन दे के आया हूँ। उस कथावाचक उस अपनी पत्नी को पेश करता है कहाँ? अपने गुरुओं को और अपने समान साथियों को बुला के। बताइए ये कथावाचक व्यक्ति जो ज्ञान की पीठ पर बैठा है और अपनी धर्म पत्नी को जगह जगह पेश कर रहा है, डांस करवा रहा है, बियर पिलवा रहा है, ऐसा होता है कहीं ऐसी चीज़ों में? क्या कहोगे इस चीज़ को? वो पूरे ब्राह्मण समाज पे घूम के आई है वो बच्ची, किसी ने उसको सहारा नहीं दिया। मैं 11 तारीख को घेराव कर रहा हूँ ग्वालियर के अंदर, उसके पीछे लगा। बीडी शर्मा और नरोत्तम नहीं, सब पे गई वो बच्ची, बीडी शर्मा पे गई, नरोत्तम पे गई, ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं था नेता जिस पे वो न गई हो। अधिकारियों पे गई वो बच्ची। भाई उस बच्ची के साथ में क्या हो रहा है, मैं कहता तो आपको क्लिपिंग भी दिखा सकता हूँ इसमें से मैं आपको। मेरे पास की क्लिपिंग भी है कि उसको फांसी लगा रहे हैं, कहीं उसको छेड़ रहे हैं, कहीं उसको अंगों को पकड़ रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है, बताइए। और ये लोग मंच पे बैठकर और गद्दी पे बैठ करके